एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है शाम के टाइम से। तो मैं यहाँ पे चाय पीने जा रही हूँ, तो आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आज मैं पूरा कटिंग का वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आ जाइए सबसे पहले आप सब भी चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय तो मेरा फेवरेट है। चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर से कटिंग करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आज बहुत सारे कपड़े कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बहुत सारे ऐसे टिप्स भी दूँगी ताकि आप सब भी फास्ट से फास्ट काम कर सकते हैं। और जो भी हाउस वाइफ होते हैं उसके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो इस वजह से किस तरीके से वो सिलाई के काम को करे कि वो भी फास्ट से फास्ट और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बना सके। तो आप सभी को तो पता ही है, मैं बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि सावन में रक्षाबंधन का सावन के सोमवार का बहुत सारा ऐसा कपड़ा आते ही रहता है मेरे पास, जो कि कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई ऐसे भी बनाना पड़ता है। तो और जब ढेर सारा कपड़ा रहता है तो उसको थोड़ा सा हमें मैनेज करके काम करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी का टाइम ले लिए कि हम इस टाइम पे दे देंगे और उस टाइम पे अगर नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर भी बुरा मान जाएंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सोच के काम करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ही कस्टमर के ढेर सारे कपड़े आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जब कस्टमर से कपड़ा लेती हूँ तो मैं उससे पहले ही बोल देती हूँ कि अभी बहुत सारे काम है, तो मैं कोशिश करके 2 से 3 आपको दे दूंगी जितना हो पाएगा। ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा आपको सिल के दे सकती हूँ, हो जाएगा पूरा तो पूरा भी सिल करके दे सकती हूँ, नहीं तो 1-2 से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो वो कस्टमर मान जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कस्टमर के 4 ब्लाउज 1 पेटीकोट है, तो इसमें हम बोल दिए हैं 2 ब्लाउज देंगे, हम 1 पेटीकोट देंगे। और अगर टाइम मिल गया हमें तो हम इसमें से भी और बना करके दे सकते हैं। उसके बाद ये 2 देख सकते हो, इन दोनों में हमें डिजाइन डालना है, लेस डालना है, तो सब कुछ। और आगे मैं जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें आप सब नोटिस कीजिएगा कि कोई भी ब्लाउज ऐसा नहीं है कि हम सिंपल कट कर रहे हैं, सभी डबल कटोरी ब्लाउज रहते हैं और सभी ब्लाउज के बैक नेक जो होता है हार्ट शेप में होता है। तो जो कस्टमर बोलते हैं बनाने के लिए वही हम बनाते हैं। यहाँ पे 3 लाइनिंग वाला ब्लाउज आया हुआ है, जो कि हम तीनों में लाइनिंग खुद से देंगे, तो उसका बेनिफिट भी अलग से होगा। और मैं लाइनिंग खरीद के भी नहीं लाती हूँ, इसी में से मिक्स मैच करके देती हूँ, तो वो भी आगे आइडिया शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो एक कस्टमर के 3 यानी कि 4 कस्टमर के मैं लेकर के आई हुई हूँ कटिंग करने के लिए। और कटिंग जब हम करते हैं, और मैं तो ऐसे कटिंग कर रही हूँ और तरीका आप सभी को बता रही हूँ। और अगर आप सब हाउस वाइफ है तो जाहिर सी बात है आप सभी के पास टाइम बहुत कम रहता है, तो किस तरीके से हम काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, फास्ट से फास्ट सिलाई कर पाए। तो ये ब्लू कलर का जो देख रहे हो ब्लाउज पीस, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और जो कस्टमर है वो दुबली पतली है, तो इसका हम सोच रहे हैं कि 2 बना दे। और अगर इसमें से हम 2 निकाल देंगे तो कस्टमर भी खुश हो जाएंगे कि हम तो दिए थे 1 ब्लाउज पीस, हमें 2 मिल गया। और मैं आप सभी को बता दूँ तो 60 सेंटीमीटर में मैं 28 इंच चेस्ट का ब्लाउज बना देती हूँ। और मेरी आंटी है एक दुबली पतली है, तो उनको मैं क्या करती हूँ इसी तरीके से 60 इंच में ही बना देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि दुबले पतले रहते हैं और मैं उनको बोल देती हूँ कि इतने में हम बना देंगे, तो वो खुश भी हो जाते हैं। और एक छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं ना, वो आपके कस्टमर जोड़ने में बहुत ही काम आते हैं। बस आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि बुटीक वाले तो हर गांव में हर गली नुक्कड़ पे है। तो आप कुछ नया ट्राई कीजिएगा, कुछ न कुछ उन सभी बुटीक वालों से कुछ ज़्यादा सुविधा आप दीजिएगा, तो आपके पास कस्टमर आएंगे। तो मैं वही 60 इंच में ब्लाउज बना करके दे देती हूँ। और अगर आप सब बोलिएगा तो मैं 60 इंच में 28 इंच चेस्ट का और बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैं ब्लाउज बना करके दिखा सकती हूँ। और आप सब जब मेरे वीडियो को देखते होंगे तो मैं जब कटिंग की वीडियो शेयर करती हूँ, तो जब भी मैं ब्लाउज बनाती हूँ कटिंग करती हूँ तो मेरे पास से कट पीस का टुकड़ा बहुत ही बड़ा बच जाता है। तो कैसे बच जाता है, तो मैं कुछ ट्रिक से कटिंग करती हूँ ताकि मेरे पास इतना कपड़ा बच जाता है। और अगर मैं सभी बुटीक वालों के तरीके से मैं कटिंग करूँगी तो मेरे पास भी एक छोटा सा भी कट पीस नहीं बचेगा।
और उन कट पीस को मैं किस तरीके से रीयूज करती हूँ। अगर वो आइडिया आप सब जान जाओगे तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकते हो। और मैं अभी आप सभी के सामने इसी अभी जो मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ इसमें से कट पीस बचेगा और इसी कट पीस का रीयूज करके पैसे कमा करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। और मैं यहाँ पे आप सभी के सामने एक और चीज़ दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 3 ब्लाउज यानी कि आए तो हैं 4, लेकिन मैं क्या की हूँ एक में डबल निकलेगा तो उनको साइड कर दी हूँ क्योंकि उनको अलग तरीके से कटिंग करूँगी। 3 सेम नाप का है तो हम क्या किए हैं एक के ऊपर एक तीनों को फोल्ड करके हम रख लिए हैं और नाप तो सेम ही है तो सेम ही जब नाप है तो एक पे एक डाल दिए हैं और सेम निशान हम लगा दिए। आगे से डबल कटोरी बनाना है तो डबल कटोरी का हम फ्रेम रखते हैं उससे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद बैक से हार्ट शेप में बनाना है तो वो डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए और सब में सेम बनाना है इसी वजह से। नहीं तो फ्रंट का हम कटिंग कर लेते हैं, बैक का गला डीप करने के लिए छोड़ देते हैं। कोई चौकोर शेप में बनाते हैं, कोई राउंड शेप में, कोई हार्ट शेप में, तो सबका गला अलग होता है। तो अलग गला बनाने के लिए सिर्फ गला हम डीप नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि जब हम डबल कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है और सिंपल में कम। मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता है, जो जितना सिंपल ब्लाउज में लगता है सेम उसी कपड़े में मैं डबल कटोरी ब्लाउज बना देती हूँ। अभी आप सभी के सामने ही कटिंग कर रही हूँ। जिस तरीके से हम सिंपल ब्लाउज का डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से हम इसका भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन फ्रेम बैठाने का तरीका होता है। मैं बहुत सारे वीडियो में देखी हूँ कि जब लाइनिंग को अटैच करने के लिए पहले ही मेन फैब्रिक पे रख करके कटिंग करते हैं। इस तरीके से कटिंग करते हैं कि बहुत सारा फैब्रिक बर्बाद हो जाता है। तो मैं किसी की वीडियो में देखती हूँ तो बोलने का मन भी होता है, तो मैं नहीं बोलती हूँ इस वजह से कि किसी को बुरा ना लग जाए। तो चलिए रहने देते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा तरीका अगर अपना लेते हैं, और जो होता है जॉर्जेट फैब्रिक जो कि यानी कि लाइनिंग वाला ब्लाउज होता है, उन फैब्रिक को आप सब वेस्ट समझते हो। जैसे कि हम मेन फैब्रिक से ब्लाउज बना लिए, जो कतरन हुआ उसको वेस्ट समझ लेते हैं, लेकिन अगर उसका भी रीयूज हम करने के लिए चाहेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। तो एक एक कतरन जो होता है वो भी यहाँ पे यूज हो जाता है, यूज करने के लिए आना चाहिए। तो देख सकते हो मैं कटोरी किस तरीके से फ्रेम बैठाई हूँ, आप सभी को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब कटिंग करती हूँ तो थोड़ा इस तरीके से भी सेट करती हूँ कैमरा को कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम आप सभी तक पहुँचे, ताकि अगर कोई भी देख रहे हैं सीख रहे हैं तो आराम से सीख सकते हैं। जो भी हाउसवाइफ बहनें बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे पास बच्चे हैं, बच्चे संभालने से, घर संभालने से टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं 2 रुपए कमाऊं या कुछ सोचूं बाहर की दुनिया। अगर आप सब ये सोच रहे हो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चे और घर सभी संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही तो संभाल रहे हो। कोई मेरे बातों से बुरा मत मानना, क्योंकि अगर आपको देखना है लाइव प्रूफ तो आप विनीता दीदी को देख सकते हो। 2 बच्चे को संभालते हुए वो आप अपने आप में पूरा घर को संभालती है, स्कूल संभालती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, उसके बाद यूट्यूब करती है, उसके बाद सिलाई करती है। तो इतने काम को एक साथ मैनेज करती है। उसके बाद आप चंद्रा दीदी को देख सकते हो। चंद्रा दीदी का तो इससे भी हार्ड वर्क है, वो बच्चे संभालते, बच्चे तो ऐसे बड़े हैं फिर भी वो बच्चे तो बच्चे ही होते, पढ़ने के लिए भेजती है, फिर लाने के लिए जाती है, उसके बाद भैंस गाय जो भी होता है उनको चारा डालती है, सब कुछ खिलाती पिलाती है, ऊपर से घर संभालती है, पार्लर संभालती है, सिलाई करती है, यूट्यूब करती है। तो इतना काम वो जब एक साथ कर रही है तो क्या आप अपने आप में यानी कि हाउसवाइफ हो करके घर के काम को संभाल के एक काम ऐसा नहीं कर सकते हो जिससे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचे, आप 2 रुपए कमा सको, अपनी छोटी मोटी खुशियों को खुद से पूरा कर सकते हो। तो क्यों ना हम, जब हम अपने घर के काम को अपना काम समझ करके कर रहे हैं तो वो हो रहा है, उसी जगह पे हम अगर अपने लिए कुछ
करने के लिए सोचेंगे कि हमको ये करना है, इससे हमें खुशी मिलेगी, तो क्या नहीं हो सकता है, ज़रूर से हो सकता है। जब आप सब सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। और जब हम कुछ सोच के करते हैं तो वो होना तो है ही, पक्का ही ज़रूर से होगा। उसके बाद आप रामकुमारी दी को देख सकते हो, वो पार्लर चलाती है, ऊपर से स्टूडेंट उसके पास हर टाइम 5 से 6 स्टूडेंट एनी टाइम रहते हैं, तो स्टूडेंट को भी टाइम देती है, 2-2 चैनल मैनेज करती है, घर के कामों को देखती है, सब कुछ संभालते हुए फिर भी वो आज यानी कि 3-3 काम कर रही है, यूट्यूब संभाल रही है, पार्लर संभाल रही है, घर के कामों को देख रही है। तो वो सब भी हाउसवाइफ ही हैं। मैं अभी तो ऐसे ही लड़की हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी मैं उन सभी दीदी को देख कर के इतना तो ज़रूर समझती हूँ कि काम तो सबके लिए। अगर मैं एक लड़की ही हूँ तो क्या मुझे खाना बनाना नहीं चाहिए, या मुझे नहीं आता है बनाने? आता है, लेकिन मेरी मम्मी, छोटी बहन सभी छूट दे दी है कि तुम करो, जो भी करना चाहती हो तो कर सकती हो। और जिस तरीके से अभी हमें छूट मिला हुआ है, तो मैं दिन में, जो भी बहनें बोलते हैं ना ये झूठ बात है कि एक दिन में 10 ब्लाउज़ सिले जा सकते हैं, तो मैं उसकी लाइव प्रूफ हूँ। मैं दिन में 10 ब्लाउज़ सिलती हूँ और मैं आप सभी को दिखाई भी हूँ और दिखा भी सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, ना ही मैं सुबह में थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा जो भी हो गया वो कर लेती हूँ, भगवान जी का पूजा पाठ जो भी होता है वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद बीच वाले टाइम में कभी कभार मैं पापा को खाना देती हूँ, नहीं तो नहीं भी देती हूँ, और मैं अपने रेगुलर कंटिन्यू काम में रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं जब कंटिन्यू काम करती हूँ तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। अगर आप सब हाउसवाइफ है, आप सभी के पास कम टाइम है, तो जब मैं 10 सिल सकती हूँ तो आप क्या 4-5 भी नहीं सिल सकते? 4-5 को हटाओ, आप 2 तो सिल सकते हो ना। 2 का मेरे एरिया से तो हर एरिया में चार्ज है, इसीलिए दिन के 100 रुपये ही हुए। जो औरत दिन में 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये खर्च कर सकती है, उसी जगह पे अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो कितना बेहतर होगा। घर संभालना और बच्चे को की देखभाल करना वो सब एक जिम्मेदारी होती है, तो उसी जिम्मेदारी के तरीके से हम अपने आप में खुश रहने के लिए कुछ कमाने का सोच ले, उसको भी एक जिम्मेदारी समझे तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और हम किसी के ऊपर डिपेंड पड़े रहते हैं कि मैं तो अभी लड़की हूँ, मेरे पापा हैं, दे ही रहे हैं तो मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे तो हस्बैंड दे रहे हैं तो हमें कमाने की क्या ही ज़रूरत है। मैं किसी पे बोझ क्यों बनूँ? क्यों ना, अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती तो उस पर बोझ क्यों बनना। और अगर भगवान ने पूरा 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो अगर उनको हम थोड़ा सा यूज करके अगर कमा सकते हैं, 2 रुपए कमा सकते हैं, तो क्यों ना कमाए। और उसी जगह पे अगर मैं भी हर औरत, हर लड़की की तरह बैठी रहूं, मैं भी तो उसी गिनती में आ जाऊंगी ना। कि हर ऐसे भी बोला जाता है लड़की बोझ होती है, किसी के ऊपर पड़ी रहती है, तो क्यों ना हम उस बोझ के नाम जो मिलता है हर लड़की को, तो क्यों ना हम उस बोझ वाले नाम से दूर हो जाएं। कि हमें ये होता है कि हम अगर मम्मी पापा के घर रहते हैं तो मम्मी पापा गार्जियन होते हैं, अगर हम ससुराल में रहते हैं तो हस्बैंड, सास ससुर ये सब रहते हैं, तो उनका फर्ज है, कर्तव्य है कि वो मेरा देखभाल करते हैं, भरण पोषण करते हैं। उसी जगह पे अगर हम थोड़ा सा भी हेल्प कर देते हैं तो उनको भी खुशी होती है, उनके नज़रों में भी वैल्यू बन जाती है कि ये घर के कामों को संभालते हुए 2 रुपए कमा रही है, वो इज्जत। और अगर आप पूरे दिन में घर के ही काम को करते रह जाओगे, घर के ही कामों को संभालते रह जाओगे, तो वो इज्जत, दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। इसीलिए अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए भी, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा ही कमाइए, लेकिन कमाइए ज़रूर से। और जब आप कमाना शुरू कर दोगे ना, तो मैं कहती हूँ आप इतने खुश रहने लगोगे, इतनी खुश रहने लगोगे। लड़कियों का वही होता है, यानी दिन के 100 रुपये ही उसके लिए इतना हो जाता है कि वो खुश हो जाती है। और भले ही कोई 1000 रुपये दे दे, उसकी खुशी और 100 रुपये की खुशी बहुत ही फ़र्क होता है। इसीलिए आज से ही सोचिए, कुछ ना कुछ करने के लिए सोचिए। ये नहीं कहती हूँ कि सिलाई ही आप कीजिए, सिलाई ही एक ऐसा नहीं बना है जो कि आप कमा सकते हो। कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप कमा सकते हैं। तो अभी जो मैं आप सभी के सामने कपड़े कटिंग करके दिखाई हूँ, तो उनमें तो कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने को मिला ही होगा कि अगर हम एक ब्लाउज को 5 मिनट में कटिंग कर रहे हैं, तो वहीं पे हम 3 ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो हम 15 मिनट में कटिंग करेंगे। और अगर हम जिस तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो उस तरीके से आप
5 मिनट में ही 3 कट कर लोगे। तो सोच सकते हो इस तरीके से करने पे अगर हमें 10 मिनट की बचत हो रही है। हाउसवाइफ के लिए तो एक एक मिनट कीमती होता है। तो जब आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो और मैं जिस जो तरीका बताई हूँ तो उससे आप यानी कि 15 मिनट के काम को 5 मिनट में कर सकते हैं। और अगर हम 5 मिनट में कर लिए तो इसी तरीके को अपना करके मैं कम टाइम में बहुत सारे ब्लाउज की कटिंग कर लेती हूँ। तो आज तो मैं आप सभी के साथ ब्लाउज कटिंग का तरीका शेयर की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सिलाई जो फास्ट में करती हूँ किस तरीके से करती हूँ वो टिप्स दूंगी। तो यहाँ पे जो अभी देख रहे हो कट कर रही हूँ वो कतरन से मैं लाइनिंग डालूंगी वो कट कर रही हूँ। यहाँ पे देख रहे हो कि मैं कितना ब्लाउज कट की हूँ, वो भी कम से कम टाइम में 3 लाइनिंग वाला कटिंग की हूँ, 1 पेटीकोट कटिंग की हूँ और उसके बाद 6 कटिंग अलग की हूँ और ब्लू कलर में 2 है। और उसके बाद ये सभी कटिंग करने के बाद हमें ये सभी कतरन बचे हैं जो कि मैं इसका रीयूज बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। और अभी भी तरीका यूज करके बता दी हूँ कि मैं यहाँ पे लाइनिंग यूज की हूँ इसी सभी कतरन से। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। जो भी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।